पूरी पूरी तकरीर होती है घंटे की हूर के ऊपर, हूर की फजाइल के ऊपर। मैं उस दिन गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उधर तकरीर हो रही थी हूर के ऊपर। दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, तबलीग करें, बदले में हूर मिलेगी। हम नमाजें पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और हमें हमारे बुजुर्गों ने, मेरे मुजाहिदीन ने दाढ़ी रखवाई भी हूर के लिए नहीं, हुजूर के लिए। अब सुनिया की पहचान दस नौजवान बैठे, कोई है नौजवान जिसने दाढ़ी रखी है हूर के लिए? हमने दाढ़ियां रखी तो हुजूर के लिए। मेरे मुजाहिदीन फरमाते सन कि दो सीनों के अंदर रब कभी भी अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। ठीक है, वो सामने लोगों को एक ढोंग रचा के रखेगा, लेकिन आप फरमाते सन किसी की गुड्डी जितनी भी चढ़ी हो ना तो कट्टन एक मिनट नहीं लगता। ऐ नहीं हो सकता जो बंदा दीन में शोहरत के लिए आ जाए, वो 2 नंबरी करता रहे, काम उसने पता चलाया है तो दुनिया तो जान तो पहले होती, गुड्डी कटती जरूर है। ठीक है, इसलिए 2 नंबरी छाड़ते तो या करंग हो जाए। 2 बंदे उनके सीने के अंदर रब कभी भी अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। कौन सा बंदे? एक बोझदिल, डरू, यरकू, नसू, डरपोक, कॉवर्ड, और दूसरा लालची बटेरा। याद रखो, ए दीन इसका एक अपना मजाज है। ए दीन आए दलेरा हंसते हैं, ए दीन चिरे बटेरे हंसते नहीं, ए आई मोहम्मद अरबी दे शेरा हंसते हैं। दीन दलेरा दा, दीन दलेरा दा, दीन शेरा दा, दीन दलेरों के लिए है। तो फिर जिस बंदे का तरा वेख के निकल जाए, जिसका थानेदार वेख के तरा निकल जाए, जो बंदा पूरी जिंदगी पर्चा ना झल सके, पर्चा ना कटा सके, यहाँ से आपने गर्दना कटाई, असि हजूर दे नाम दे पर्चे भी ना कटा सके, इसमें कोई है जी परेशानी? जो हेड है वो, उसको आप कहते हैं डीसी और डिप्टी कमिश्नर। और ये बातें मैं इसलिए भी सही कर लेता हूं क्योंकि आपको पता है मैंने खुद पुलिस के अंदर 9 साल मैंने बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है। मैंने कमीशन का इम्तिहान पास किया। पुलिस के अंदर कोई ऐसी एक कुर्सी नहीं है, वो लाइन ऑफिसर, LO, PSO, रीडर और MTO हेडक्वार्टर, स्टाफ अफसर, इन सारी कुर्सियों के ऊपर मेरी अपॉइंटमेंट रही। कानून पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। कोई अगर बैठा ना पुलिस वाला, कोई एजेंसी वाला, वो खड़ा होकर कानून सुनाए, उससे ज्यादा कानून अभी भी मुझे आता होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी जरूर है कि जब बात आई ना हुजूर की इज्जत की, तो फिर 2017 में नौकरी बेटी मारे SP के मुंह के ऊपर। मैंने कहा आज के बाद मैंने दफ्तर आना नहीं। कहने लगा कहां जाएंगे? हमने कहा दरे मुस्तफा जाएंगे। और कहां जाएंगे? बा खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं आकर हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। पूरी जिंदगी ABCD। इमामुल अंबिया ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स जिससे पूरी जिंदगी ख्वाहिशात के ताबे हो गया। ABCD ने रोटी मिलनी सी मिल गई, खा ली, कुछ भी नहीं मिलना है ABCD ने। मुझे भी वो यही कहने लगे, बंदा भर्ती हुए पहले दिन से तनख्वाह से डिडक्शन होती है, जिसको आप कहते हैं GP फंड, लाखों रुपए वो जमा, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कम्यूट हो गया इकट्ठा आपको मिलता है। मैंने तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने रुपया भी नहीं लिया। मुझे कहने लगे कि आप रिटायरमेंट तो ले लें, पूरी जिंदगी पेंशन तो मिलेगी। मैं उस वक्त उनको ये कहा, मैंने कहा तुझे नहीं पता, बरगाह मुस्तफा में सौदे पेंशन लेके नहीं होते, बरगाह मुस्तफा में सौदा होता ही हमने वाह है। तो फिर बताओ यार, भूखे मर गए। मुझे कहने लगे बीवी बच्चे रोटी, घर का चूल्हा पानी। मैंने कहा सुन कि अगर पुलिस की अफसरी ABCD रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम मीम हुजूर की गुलामी 1000 गुना बेहतर होती है। सामने खड़ा वल्लाह मेरे ऊपर अकेले 2016 से जेलें हैं, 4 शेड्यूल है, जब लोगों को पता ही नहीं था 4 शेड्यूल क्या। मेरे ऊपर अकेले इतने पर्चे हैं कि मुझे पर्चों की तादाद का नहीं पता। एट द टाइम इस वक्त भी मैं प्रोक्लेम्ड डिफेंडर में मुल्जिम इश्तिहारी हूं। जेलम के अंदर आज भी थानों के अंदर इश्तिहार है और कई और जिलों में, लेकिन हमारे इश्तिहार लगे वो चोरी डकैती घड़ी चोरी के पीछे नहीं लगे, वो इश्क़ मुस्तफा की वजह से। वो कहते हैं हाँ लब्बैक वाले, तो मैं कहा तुसी पुत्र नहीं लगते भी साढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चारे यारम ताबा औलाद अली, मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान जाए समाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आप अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम इस अज़ीम शान महफ़िल पाक के अंदर हाजिर हैं, जो कि हज़रत पीर सैयद मुल्क शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स मुबारक शरीफ के भी हवाले से इस महफ़िल का इनेकाद है। तो ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैंने कुछ बातें इंतहाई अहम आपके सामने रखनी है। अब आपसे गुजारिश है कि ज़रा तवज्जो से आपने सुननी है। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे और आपको, हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो याद रखिए कि ये दीन हम तक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे जाने के बाद पहुँचा। ये हमारे अकाबरीन, ये बुजुर्गान दीन है कि जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों से, जिनका सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करने से, मखलूक खुदा को रब की तरफ बुलाने से और बातिल के सामने कलमा हक बुलंद करने से, फिर कुर्बानियाँ देने से, फिर फांसी के फंदे पे चढ़ के भी झूम के लब्बैक का नारा लगाने से बड़ी कुर्बानी फिर ये दीन साढ़े तक पहुँचा। तो फिर आज लोगों को बड़ी दर्द होती जी, आप यहाँ अल्लाह वालों के पास क्यों आते हैं? मैं कहा जो अल्लाह वाले के पास जाए, किसी अल्लाह के वली के पास जाए, तो रवायात में आता है जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए चलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं। तो फिर वो फरिश्ते दुआ करते हैं कि या इलाही, ये तेरा कुर्ब पाने के लिए तेरे नेक बंदे की तरफ पूरी दुनिया घर बार छोड़कर चला। तो फिर हम फरिश्तों की इसकी हक में ये दुआ है कि या इलाही तू भी तो इसको अपना कुर्ब अता फरमा दे। अब अगली बात जनाब, दुआ है वो तो दुआ ही है, हमें भी पता है। और जी वो तो घर बैठ के भी कबूल होती, तो आप लोग अल्लाह वालों के पास आके क्यों कहते हैं? सुनो जी, निसाई शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी। तो इमाम साहब ने लिखा है कि हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि खबरदार मुर्गे को कोई शख्स गाली मत दे। और एक रवायत में है कि हुज़ूर ने फरमाया कि खबरदार मुर्गे को बुरा भला मत कहो। अब मुर्गे को गाली क्यों ना दी जाए? इसकी वजह यह है कि हुज़ूर ने फरमाया कि ये लोगों को सुबह नमाज फजर के लिए जगाता है। दसों मुर्गा कुकू करके लोगों को नमाज के लिए जगाए। अब इस पे भी पूरा कलाम है कि दौरे हाजिर में मुर्गे की वो जो बांग है उससे कितने लोग जागते होंगे? वो तो चलो अब कितने जागते हैं, लेकिन ये कायदा हुक्म तो इमामुल अंबिया का क़यामत तक के मुर्गे को गाली मत दो। क्यों? कि ये लोगों को सुबह नमाज फजर के लिए जगाता है। तो फिर बताओ कि जिस शख्स की ये तो मुर्गा बड़ा रास इसने नेकी की नहीं, इसने लोगों को नेकी की तरफ दावत दी, तो जो शख्स अल्लाह का वली, हुजूर का गुलाम और पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, पूरी जिंदगी मखलूक खुदा को रब की तरफ बुलाते गुजर गई, फिर दसो अब बंदा बैठा है व्हील चेयर पे, फिर पूरी जिंदगी लब्बैक का नारा लगाते गुजर गई, अपनी जाती पादरी की पूरी जिंदगी हुजूर के गुलामों को दुनियादारों के दर से हटाकर दर मुस्तफा की तरफ लेकर जाने की ड्यूटी करता रहा। फिर बता कि ये अल्लाह के वली रब की बारगाह में, हुजूर की निगाह में उन बुजुर्गाने दीन का क्या मकाम और मर्तबा होगा? कबूल किस तरह हो जाती है जी? करीब आने से मैं क्या इंज होती है। हजूर अगली हदीस मुबारक इमामुल अंबिया ने फरमाया जब मुर्गे को बांग देता सुनो तो फिर तुम क्या करो? रब से उसका फजल मांगो। दसो यार मुर्गा, क्योंकि वो फरिश्ते को देखते हैं और मुर्गा बांग देवे तो बरा रास्त नेकी भी ना करे, लोगों को बुलावे, तो फिर बताएं कि वो शेखुल हदीस साहब जिनकी पूरी जिंदगी काला काला रसूल हदीस सुनते सुनाते गुजर गई, पढ़ते पढ़ाते गुजर गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी, तो फिर उन लोगों का मकाम बताओ। मुर्गा बांग देवे तो बंदा रब दा फजल मंगे तो रब करम फरमावे, तो फिर अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह करे तो ओदे कोल जाके बंदा दुआ करे तो दुआ कबूल नहीं होगी।
तो इसलिए बस खिताब तो हज़रत ने फरमाना है। मैं तो ऐसे भी पागल हूँ, और कई जगह पे तकरीर करके जाते हैं, वो कहते हैं जी सारे बहुत अच्छे थे, ऐ मौलवी अद्धा पागल तुसी किधरों फाड़ के ले आए। मैं कहा ये बात आधी है, हम आधे नहीं, हम इश्क मुस्तफा में पूरे पागल हैं। सानू समझने की जरूरत ही कोई नहीं, बस जहर वेख के पीता तो फिर की पीता, इश्क सोच के कीता तो फिर की कीता, ते दिल दे के दिल लैन दी आस रखी ने भुलिया, और प्यार भी लालच नाल कीता तो की कीता। दसो पूरी जिंदगी लालच ना मुकिया, आज पूरी तबलीग की बुनियाद पे ठहरी लालच के ऊपर, हिरस के ऊपर, तमा के ऊपर। और शायर कहता है दिल में है ज़ौक़ इबादत, जाहिर में है शौक़ इबादत, और दिल में है तलब हुरे जन्नत। और शायर कहता है मौलवी मुलवंटे बज़ाहिर तूने नमाजें पढ़ी, बज़ाहिर सा सजदे में, लेकिन दिल में है तलब हुरे जन्नत। पूरी पूरी तकरीर होती है घंटे की हूर के ऊपर, हूर की फजाइल के ऊपर। मैं उस दिन गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उधर तकरीर हो रही थी हूर के ऊपर। दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, तबलीग करें, बदले में हूर मिलेगी। हम नमाजें पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और हमें हमारे बुजुर्गों ने, अमीर मुजाहिदीन ने दाढ़ी रखवाई भी हूर के लिए नहीं, हुजूर के लिए। अब सुनिया दी पहचान दस नौजवान बैठे, कोई है नौजवान जिसने दाढ़ी रखी हो हूर के लिए? हमने दाढ़ियां रखी तो हुजूर के लिए। लालच नाल प्यार नहीं होता, लालच नाल प्यार होता है। हाँ, दाढ़ी रखो जी वो भी हूर रास्ते, नमाज पढ़ो वो भी हूर रास्ते, नहीं ये तो पूरी दुनिया भी लेकर आए तो छूटे ना ये। लेकिन ये उन लोगों को नहीं समझ आ सकती जो गली मोहल्ले के पीछे, दो टकों के पीछे दो ईमान के सौदे करे। अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कि दो सीनों के अंदर रब कभी भी अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। ठीक है वो सामने लोगों को एक ढोंग रचा के रखेगा, लेकिन आप फरमाते सन किसी की गुड्डी जितनी भी चढ़ी हो ना तो कट्टन एक मिनट नहीं लगता। ऐ नहीं हो सकता जो बंदा दीन में शोहरत के लिए आ जाए वो दो नंबरी करता रहे, काम उसने पता चलाया है तो दुनिया तो जान तो पहले होती गुड्डी कटती जरूर है। ठीक है, इसलिए दो नंबरी छाड़ते तो या करंग हो जाए। दो बंदे उनके सीने के अंदर रब कभी भी अपने हबीब की मोहब्बत नहीं डालता। कौन सा बंदे? एक बोझदिल, डरू, यरकू, नसू, डरपोक, कॉवर्ड, और दूसरा लालची बटेरा। ऐ याद रखो ऐ दीन इसका एक अपना मिजाज है। ऐ दीन आए दलेरा हंसते है, ऐ दीन चिरे बटेरे हंसते नहीं, ऐ आई मोहम्मद अरबी के शेरा हंसते है। दीन दलेरा दा, दीन दलेरा दा, दीन शेरा दा, दीन दलेरों के लिए है। तो फिर जिस बंदे का तरा वेख के निकल जाए, जिसका थानेदार वेख के तरा निकल जाए, जो बंदा पूरी जिंदगी पर्चा ना झल सके, पर्चा ना कटा सके, यार साहब ने गर्दना कटाइया, असि हजूर दे नाम दे पर्चे भी ना कटा सके, इसमें कोई है जी परेशानी। इसलिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ, लोग हमें कहते हैं जी तुसी जले इतनी जनाब है गल, तो फिर मामलात हमें भी पता है कि अंदर पुलिस वाले भी बैठे, हमें भी पता है अंदर एजेंसीज वाले भी बैठे, लेकिन फिर हमारे भी बाबा बता गए कि या रसूलल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, नजरों पे जड़े कौन देख के तलवा तेरा, मांगते जोर कर दी किले दे साड़ दे। मुझे बताओ कि जिला सतह पर जो हेड है वो उसको आप कहते हैं डीसीओ, डिप्टी कमिश्नर। और ये बातें मैं इसलिए भी सही कर लेता हूं क्योंकि आपको पता है मैंने खुद पुलिस के अंदर 9 साल मैंने बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है। मैंने कमीशन का इम्तिहान पास किया। पुलिस के अंदर कोई ऐसी एक कुर्सी नहीं है, वो लाइन ऑफिसर, एलओ, पीएसओ, रीडर और एमटीओ हेडक्वार्टर, स्टाफ अफसर, इन सारी कुर्सियों के ऊपर मेरी अपॉइंटमेंट रही। कानून पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। कोई अगर बैठा ना पुलिस वाला, कोई एजेंसी वाला, वो खड़ा होकर कानून सुनाए, उससे ज्यादा कानून अभी भी मुझे आता होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी जरूर है कि जब बात आई ना हुजूर की इज्जत की, तो फिर 2017 में नौकरी लपेटी मारे एसपी के मुंह के ऊपर। मैंने कहा आज के बाद मैंने दफ्तर आना नहीं। कहने लगा कहां जाएंगे? हमने कहा दरे मुस्तफा जाएंगे। और कहां जाएंगे? बा खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आकर हो, जो जहां नहीं वो वहां नहीं। पूरी जिंदगी ABCD। इमामुल अंबिया ने फरमाया बदतरीन है वो शख्स जिससे पूरी जिंदगी ख्वाहिशात के ताबे हो गया। ABCD ने रोटी मिलनी सी मिल गई, खा ली, कुछ भी नहीं मिलना है ABCD ने।
मुझे भी वो यही कहने लगे, अब बंदा भर्ती हो पहले दिन से तनख्वाह से डिडक्शन होती है, जिसको आप कहते हैं जीपी फंड, लाखों रुपए वो जमा जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कम्यूट हो गया इकट्ठा आपको मिलता है। मैंने तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने रुपया भी नहीं लिया। मुझे कहने लगे कि आप रिटायरमेंट तो ले लें, पूरी जिंदगी पेंशन तो मिलेगी। मैं उस वक्त उनको ये कहा, मैंने कहा तुझे नहीं पता, बरगाह मुस्तफा में सौदे पेंशन लेके नहीं होते, बरगाह मुस्तफा में सौदा होता ही अन्नेवा है। तो फिर बताओ यार, भूखे मर गए। मुझे कहने लगे बीवी बच्चे रोटी, घर का चूल्हा पानी। मैंने कहा सुन कि अगर पुलिस की अफसरी ABCD रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम मीम हुजूर की गुलामी 1000 गुना बेहतर रोटी दे। इस वास्ते कहने तो आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा हर इंसान की कोई ना कोई कीमत जरूर है। हर शख्स का किसी ना किसी सतह पर सौदा होता जरूर है। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे बुजुर्ग हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में कर गए। सौदा साड़ा भी होया, सौदा साहबा ने भी किया। हर शय हजूर दे नाल ते वारी कुर्बान नहीं कर दी। तो फिर याद रखो मकसूद और मतलूब सिर्फ और सिर्फ हजूर है। बस जो उनसे बेताल्लुक हुआ, हजरत शेखुल हदीस साहब हमारे बुजुर्ग सारे तशरीफ फरमा, हम तो बड़े एक नलायक से तालिब इल्म है। बताओ जी, एक बीवी वो जवानी के अंदर शादी होके आई, उसने फिर अपने माँ बाप को छोड़ा, अपना घर छोड़ा और फिर बच्चे, फिर उनकी तरबियत, पूरी जिंदगी उसने गुजार दी ताबेदारी में, पूरा खानदान भी करा, बच्चे की बड़ी कुर्बानी होते वो जनाब बूढ़ी हो गई। अगर वो आदि जबान से इशारतन कनायतन भी अगर वो खाली एक जुमला कह देना कि मेरा हजूर से ताल्लुक नहीं, तो फिर बताओ उसको तलाक देने की जरूरत है? नहीं। जो हजूर से जिसका ताल्लुक नहीं, ये तो जिसको भी मिला, लाभ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ये तो जिसको भी जो मिला वो हजूर की वजह से मिला। तो सौदा असी भी किया यार, हाँ असी सौदा किया तो फिर दुनिया ने देखा। ये याद रखें, ये ओहदे, ये फूल, ये कुछ भी नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन है ना, इस पर गिरफ्तार करने वास्ते तो गल्लां करे, तो आपने कहा सुन तू हुकूमती नौकर ते असी सरकारी नौकर। उन्हें कहा तेरी मजबूरी, तेनू लगे फुल ते सानू भी ते किसी ना दा फुल लग्या कि नहीं लग्या, तो अपने फुलों के नाल वफा कर, असी अपने फुलों की वफा करेंगे। तू अपनी हुकूमत की नौकरी कर, असी अपनी सरकार की नौकरी करेंगे। तो सौदा तो इसी तरह ही होता है। ओकाड़ा में, बल्कि कल भी मैं गया हुआ, ओकाड़ा में ना बहुत बड़ा एक खत्म नबूवत का मार्च था और एक अजीम शान हजारों की तादाद। तो वह जब ओकाड़ा मेन सिटी चौक में हम पहुंचे, तो जब मैंने दूसरी तरफ यूं देखा ना, तो DIG, RPO, DCO और जनाब DPO ते AC ते DC ते SHO सारी नफरी इस तरह बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट। मैं कहा जी ऐ क्यों इतने लोग खड़े? मुझे कहने लगे जनाब वहां कादियानियों के मीनार हैं, उनके मीनारों की हिफाजत के लिए। तो फिर मैंने उनसे मैं मुखातब हुआ। मैंने DIG चूंकि कमांडिंग था, मोस्ट सीनियर था उधर RPO, मैंने उसको सिर्फ एक जुमला कहा। मैं कहा तू है DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं कहा मैं भी साहब एक पुलिस ऑफिसर। आज एक नौकरी के लिए, 2 टकों के लिए, 1 तनख्वाह के लिए हजूर के दीन से बेवफाई करके जा खड़ा हुआ है मुनकरीन खत्म नबूवत कादियानी की हिफाजत के लिए। उसको मैंने कहा आज तू लोगों के नफरी के सामने बता कि तेरी कितनी तनख्वाह, जितने तेरे महीने की तनख्वाह, अगर उससे ज्यादा पैसे मेरी एक जेब से न निकले मुझे लब्बैक वाला मत कहना। ये वो बात है कि तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, और सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उनकी बातों पे ना जा, होश में आ और भी कुछ मांग। और झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे? वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। उस दर पर जहां जाम हुआ हुस्ने तलब का, और झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। आंखें बंद हैं, लब वहां है, फैली हैं झोलियां, देखा नहीं ये मजे की भी किस पाक दर की है। और वह क्या जूदो करम है शह बधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। लोग कहते हैं लब्बैक वाले साड़ी नहीं सुनते, असं क्या लब्बैक वाले किसी के प्यो की भी नहीं सुनते। हजूर दा गुलाम तो होंदा ही कान बंद करके,
वाह क्या जूदो करम है शेह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मिट नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद। आला हज़रत ने गल की है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैसे नहीं, ताज नहीं, तख्त नहीं, बकरे नहीं, हलवे नहीं, जलवे नहीं, एक बूंद। हजूर तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बोलते तेरी। यार असी खाली इतनी गल करते हैं, ऐ देखो डिस्क पल पल के कितने जा रहे हैं जी, असी सारे पूरी जिंदगी हजूर के नाम का नहीं खाया। बताओ पहले की कौम एक गुनाह करे, बदले में किरादत व खनाजीर, हो जो बंदर बन जाओ खंजीर, जमीन फटी जमीन धसे, आसमान फटे पत्थर बरसे, खून की बारिश, जुओं की बारिश और हवा का अजाब, चीख का अजाब, ये सब कुछ तो हुआ, नेस्त नाबूद, तबाह बर्बाद। असी सारे गुनाह किते, दसो असी बंदर नहीं बने सदर की वजह से, बताओ खंजीर नहीं बने वजीर आजम की वजह से। अगर तो है तो फिर हम उनको मानते हैं, लेकिन ये तो दुनिया का है कायदा कानून, जो जिसका खाता है फिर उसी का गाता है। ये तो सिर्फ हजूर का सदका। आज कोई भी शख्स सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अगर ये चेहरे सलामत, तो ये भी हजूर का सदका। अताए अरब जिलाए करब, फ्यूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब जहां तुम्हारा। यार बस उनमें गल बिल्कुल समेटन की तरफ। कुत्ता देखे आप लोगों ने जी, डॉग कुत्ता कितनी टांगे होंदियां ने, तो मालिक की करता है, कुत्ते नू एसी वाले कमरे बिठांदा है नहीं, तो करके सुक्का टुकर सुटदा है ना रोटी, तो कुत्ते ने राती खादे 2 सुक्कर रोटियां टुकर, बदले के अंदर मालिक सोया अंदर। इस वास्ते सानू कहते राती जागने में हमें कभी तकलीफ नहीं हुई। और मैं आपको हकीकत बता रहा, अमीर मुजाहिदीन की वो तरबियत, आप कहते सन पुत्र कदे भूल के भी अपनी जबान से ए लफ्ज ना लेके आई, मैं थक गया, ठीक ए गल कदे दिल च नहीं लैके आनी, दीन का कम करो जी, मैं थक गया जी, थकावट हो गई, यार कुछ भी नहीं है, ठीक। कुत्ता 2 सूखी रोटी खाया है, कुत्ते की गल उत्ते ही बस मैं सारी गल करके मैं बस बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। अब कुत्ता 2 सूखी रोटी खाए, बदले में क्या करे, मालिक सोए कुत्ता भी सोए, बोले कुत्ता जागे मालिक सोए, बदले में कुत्ता मालिक की जान माल हवेली की राखी करता है कि नहीं करता। तो फिर राती जागे करें इबादत, तो राती जागन कुत्ते तैंते उत्ते। हाउ इज इट पॉसिबल जी, बंदे से कुत्ता किस तरह उत्ते हो गया? क्यों? आप कहते हैं कि पर भौंकड़ तो मुंह बंद ना होंदे, जालरी ते सुत्ते तैंते उत्ते। कुत्ते ने 2 सूखी रोटी खाई तो फिर बो बो करके दिलेरा की तरह भौंकया, और कोई झाका नहीं। ग्राम पिंड पूरा जाग जाओ, कहेगा मैं तो मालिक के दर की राखी करनी है ना, कुत्ते ने कोई झाका नहीं। तो यार हमें क्यों झाका होता है? असी दाढ़ी रखिए तो फिर झकिए, असी हजूर की गल करने लगी तो फिर झकिए। बड़े वैसे हमने कई लोग देखे हैं लिबादों के अंदर लिपटे, ये ब्लू लगून और ये बड़े बड़े मैरिज हॉल 5 स्टार्स में कोई ऐसा कोई हो जाए ना, कोई डिनर लंच शंच कोई वलीमा, तो ओ भी कांटे और छुरियों के साथ फोक्स के साथ वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। नहीं फिर यहाँ माहौल ऐसा है। मैं क्या यही तो माहौल है जब हजूर ने फरमाया कि वो वक्त फिर होगा कि जो पे सुन्नत एक जिंदा करेगा उसको तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इधर इधर पता लगता सी कि जना कौन है, तेरा तो कम सी, तू जनाब इधर हजूर की सुन्नत जिंदा करता, लोगों ने भी पता लगता इस महफिल के अंदर कोई हजूर का गुलाम भी आके बैठा। यार ये प्राउड हमारे लिए फखर ही हजूर की गुलामी, हजूर का तरीका। दस्तरखान लगा बड़ा वसी और कई किस्म की डिशेस हैं, वो तो शाही दस्तरखान है। यहाँ लोग लोगों को देख के वे ऐसी तकरीर कर रहे, वल्लाह कभी ये सोचा भी नहीं कि यार किसी को अच्छी लग जाए। असि कहते किसी एक भी ना अच्छी लगी है, असि तो गल करनी अल्लाह अल्लाह दे रसूल आस्ते। कोई यहाँ बैठा कोई कहे पागल है, वहाँ कहे जी दीवाना है, असि क्या सानू कोई टेंशन कोई नहीं, असि गल करनी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल की बात जो आएगी दिल में, जो हक सच है, जो जितना इल्म है वो बता देंगे। अब दस्तरखान सजा, कितनी किस्म की डिशेज हैं सामने, काफरों का जर्नैल, उनके शहनशाह, बादशाह, एम्बेसडर, वजीर, मशीर सारे बैठे। साहबी रसूल से खाते खाते ना लुकमा जोन सा है वो हाथ से नीचे गिरा, साथ वो बंदा था उन्हें हल्का जा टोया, उन्हें वो ना उठा के खाने लगे इस तरह जमा करके। साथ बंदा उसने हल्का सा टोया, हल्का सा कहा, उसने कहा हजरत अच्छा नहीं लगता, बड़ा ऑकवर्ड अजीब सा लगता है कि सामने ये काफिर बैठे, ये क्या सोचेंगे कि ये मुसलमान यार इन्हों की आखी हले तक कोई नहीं रजी। उसने बात की आहिस्ता,
फिर आपका इश्क वजद के अंदर आया, आप मुखातब किया, आपने कहा ये जर्नल गल तो इस तरह होंगी है यार, कोई दुनियादार आ जाए, तू कहा तू रोकेगा सानू, उन्होंने कहा ये जर्नल, ये शहंशाह, ये बादशाह, आपने कहा इन दुनियादार कमीनों के पीछे हम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दें। आज लोग क्या कहेंगे, लोग ताने मारेंगे। हाँ, इसलिए हम जो उनसे मजबूरी है, अब हमने भी शादी ऐसी करनी है जैसे लोग करते हैं। यार लोग जो कुछ मर्जी कहें, बस हमने मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। इसलिए एक हमारी मंजिल है, वो हुजूर का दीन तख्त पर लेकर आना इंशाअल्लाह, और खत्म नबूवत पैरा देना जड़ियों की तरह, शेरों की तरह, दलेरों की तरह। ये सियालकोट के अंदर जो कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हर सूरत में हमने रोकना है। सियालकोट के अंदर जो कादियानी के कुफर खाने हैं, उनके ऊपर से हर सूरत हमने मीनार गिरवाने हैं। इंशाअल्लाह मेराब भी फटेंगे, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पे तारीख साज पैरा देना है, दोगे जी इंशाअल्लाह। तो सारे जे तुहानू बुलाया गया, जिस दिन मैदान लगा, मैदान में आने के लिए कौन कौन तैयार है? ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। और भौंकण तो मुंह बंद रहो दे। पर भौंकड़ तो मुंह बंद ना होंगे, गल करया करो यार दलेरा की तरह, कुछ भी नहीं है। हजरत हुज़ैफा को 4 ऑफर्स की वक्त के बादशाह ने, हुज़ैफा मेरे पास आ जा, मैं तुझे ताज दूंगा, तख्त दूंगा, जवान बेटी का रिश्ता दूंगा, आदि सल्तनत भी दूंगा। गल इंज होंदी है दीन दी। आपने फरमाया बादशाह सुन, ताज दे, तख्त दे, जवान बेटी का रिश्ता दे दे, आदि सल्तनत नहीं, पूरा अरब नहीं, पूरी दुनिया की बादशाहत दे दे। मैं हुजूर का वो गुलाम हूं कि आंख झपकने बराबर देर भी अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। असि हजूर के नाल यार किस तरह बेवफाई करते हैं? ऐ कोई गल्लां को समझाने वाली है ने, ऐ तो सीधी सीधी गल है कि हजूर के नाल मोहब्बत अन्नेवा, हजूर के नाल मोहब्बत तो सोच सोच के इश्क नहीं होता, इश्क होता ही अन्नेवा, धूम का डोगले का कोई आए। ठीक, इसलिए आप सुन्नी हजूर के गुलाम, आप जरा से दिलेर हो। आज ये हजूर से मोहब्बत करने के लिए किसी फतवे की जरूरत है? अंगूठा चूमा, आप हजूर का नाम चूमा, क्यों चूमते हो? तुसी नस्ते आंदे हो हजरत के पास, मुफ्तियान कराम के पास, जनाब दलील दे, कहाँ लिखा? अमीरो मुजाहिदीन फरमाते थे 10 है दादा पोतरे नु चुमे दलील मंगे, प्यो पुत्र नु चुमे मुफ्ती तो फतवा मंगे, ते उम्मती हजूर का ना चुमे तो फिर फतवा क्यों मंगे? इतनी सी बात, झंडी क्यों लगाई आपने? ये क्यों झंडी लगाई? इसका की जवाब होएगा? इसका जवाब यह है कि धूम कटो कहा मैं झंडी लाई, तेरा प्यो वास्ते नहीं लाई, अपने नबी वास्ते लाई। ठीक है जी, ओ अपनी नस्लों ने भी दस के जाएगा, ओए ए ते नेड़े नहीं जाना। बस हजूर के गुलाम यही हो। उन्हें कहा ए नेड़े नहीं जाना है, तो उन्हें वाह हजूर दा गुलाम है। इतनी गल तो तुसी हजूर वास्ते कर सकते नहीं कर सकते? इतनी तो कहा हाँ मैं झंडी लाई, मैनू फखर है यार, साडा वस नहीं चलता। जे साडा वस चले असी दुनिया तो लैके जिथे तक साडे हाथ जाने असी हजूर दे नाल शहर सजा के रख दें। ये क्या है, हक भी अदा हो गया। हजूर दे नाल मोहब्बत अन्नेवा, पर भौंकण तो मुंह बंद ना होंदे। जालरी ते सुते तैं ते उत्ते, कुत्ता पूरी रात भौंकता है जी, कोई डर नहीं, कोई झाका नहीं। अब ये बातें इनको बड़ी सख्त भी लगती हैं, लेकिन बात यही है। बताओ जी, जिले का सरबराह डिप्टी कमिश्नर वो डीसीओ की कुर्सी पे बैठे, उसने कोई झाका ना होवे। डीपीओ की कुर्सी पे बैठे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो गया, मैं डीपीओ ला गया सियालकोट दा, सारे बंदे वो सामने खड़े कर दे, और कोई झाका नहीं। चीफ जस्टिस के ऊपर कुर्सी पे बैठने वाला, ही बिकेम चीफ जस्टिस, उसकी अपनी पावर है, डिस्क्रिप्शन है, इख्तियार है, और कोई झाका ना होवे, और किसी तो ना डरे, और पावरफुल हो जाए। तो फिर गल तो असल यह है कि पूरी दुनिया की ये कुर्सियां मिला ली जाए, मिम्बर रसूल के साथ जो मुकाबला नहीं कर सकती। डीपीओ की कुर्सी पे, डीसीओ की कुर्सी पे बैठने वाला किसी से ना डरे, तो मिम्बर रसूल पे बैठने वाला मौलवी उसकी लाते क्यों काम दे? इसलिए अपने मन में डूब के ताजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और तुझे पाला है उस कौम ने आगोश मोहब्बत में, और कुचल डाला था जिसने पाँव में
ताजे सरे दारा। इकबाल कहता यार अपना आप देख और तू किस दा पुत्र है। इकबाल कहता तुझे पाला है उस कौम ने आगोश मोहब्बत में। इकबाल कहता तू उस मां दा पुत्र नहीं जानती सी। इकबाल कहता तू उस मां दा पुत्र है जिन्होंने राती खाना खान वास्ते नहीं मिलिया तो वह भुक्की सो गई, उन्हें अपना दामन दागदार नहीं होने देता। इकबाल कहता है यार तू उस बाप की औलाद है कि जिसने हल वाया, गर्मी तपते सूरज के निस्बत उसने जमींदारा किया, खून पे सीना बहाया, फिर जनाब उसने जब भी तुझे दाना खिलाया हलाल का खिलाया हराम का नहीं खिलाया। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए जब तू जवान होगा, इतना सीना होगा, तो फिर तो हुजूर के दिन के लिए भी नहीं निकलेगा, तो हुजूर के खत्म नबूवत के लिए नहीं निकलेगा। इसलिए आज सोने से पहले हर शख्स बिस्तरे पे ये सोचे जरूर कि आपने हुजूर की इज्जत के लिए क्या दिया, आपने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए क्या दिया। तो सिर्फ निकलना शर्त है, कुछ भी नहीं होता। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा पर्चा भी हो गया। मेरे मुजाहिदीन जितने थे पर्चे नहीं ना किसी ने। जब हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया यार अगर मौत ऐ जनाब तीर तलवार नेज़ा तो आंदी तो खालिद कदों था इस दुनिया तो चला गया होंदा। मैं आपके सामने खड़ा, वल्लाह मेरे ऊपर अकेले 2016 से जेलें हैं, 4 शेड्यूल है, जब लोगों को पता ही नहीं था 4 शेड्यूल क्या। मेरे ऊपर अकेले इतने पर्चे हैं कि मुझे पर्चों की तादाद का नहीं पता। एट द टाइम इस वक्त भी मैं प्रोक्लेम्ड डिफेंडर में मुल्जिम इश्तिहारी हूं। जेलम के अंदर आज भी थानों के अंदर इश्तिहार है और कई और जिलों में, लेकिन हमारे इश्तिहार लगे वो चोरी डकैती घड़ी चोरी के पीछे नहीं लगे, वो इश्क़ मुस्तफा की वजह से। इसलिए भाई ऐसी करनी है। हुन मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है ना जी, कितने दिनों बाद? ठीक है, मुहर्रम, उसके बाद सफर, उसके बाद 3 महीने पक्की जुबान बंदी है मेरे दे। 5 दिनों बाद नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आ जाना, आपको ज़ियारत करा देंगे। लेकिन जदों जुबान बंदी लगती है असी और छिक के तकरीर करके आना। पिछली मरतबा लगी SHO दा डाला जुम्मे दा दिन, कहना मेहरबानी करें आपने तकरीर नहीं करनी। मैं कहा जी किहड़ा बम फटन लगे? उन्होंने कहा जी ये ऑर्डर है DCO का ऑर्डर, उस पर लिखा आसिम रिजवी जुबान बंदी फॉर द टर्म ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज सारा। तो जब उन्हें कहा ना, मैं कहा ये तो ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर के। मैं कहा DCO ने जो ये घूगी मारी, घूगी पता ना क्या होती है क्या? और कहते ने आसिम साड़ी DCO दे साइन नूं घूगी कहना। मैं कहा घूगू दी घूगी होनी है तो और की होनी है, चलो सिग्नेचर। मैं कहा भाई DCO, मैंने कहा SHO तुमने कानून नहीं पढ़ा, DCO की तो ये पावर इख्तियार ही नहीं है। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई। DCO का ये साबित मुझे कर दे कि DCO जुबान बंदी लगा सकता है। कानून जिधर वो जिस अदालत पे कहते हैं हम दलाइल देने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर की ये पावर, कोई उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो जुबान बंदी लगा सके। मैं कहा DCO इंतजामी अमूर का है सरबराह, उसका काम ये है कि सियालकोट में अगर कोई गटर का ढकना नहीं है तो वो लगवाए, अगर कोई बिजली का खंभा नहीं है तो वो सीधा करवाए, अगर सरकारी अस्पताल में जाके दौरे का डॉक्टर गैर हाजिर उन्होंने बुला। DCO किसने हजूर की गुलामों की जुबानों के ऊपर इख्तियार दे दिया? आज DCO तो हडल ना लिख के भूखी मारेगा, सी हजूर की इज्जत निकाल करना चाहते ही है। DPO लेटर निकाले खत्म नबूवत निकाल करना चाहते ही है। मैं फिर जुमा पढ़ाया उत्ते वाले स्पीकर तो फिर पर्चा से एक और हो गया। असर के बाद फिर तकरीर की जेल में, फिर पर्चा। उसी दिन मगरिब के बाद फिर तकरीर की। इशा के बाद कादियानी कुंवर खाने के सामने खड़े होकर फिर तकरीर की, फिर पर्चा। जब दिन खत्म हो गया मैं क्या थानेदार नू ले जा पर्चे, जाके 10 DPO DCO नू कि ये नगमा फसले गुलो ला ला का नहीं है पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेहरबानी और जरकू बांध के ना रहा, आज ही बबर शेरा की तरह रहना। फतवे पूछोगे मौलवियां ना से आ जाए, मेहरबानी तगड़े होके हजूर की गल है यार, फिर तो तगड़े होके बात करनी है, करेंगे ना जी इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं है यार, इतनी गल तो करो। हजूर के ना तो बकरे खा खा हलवे खा खा मुकदे भी नहीं तो असी छोड़ते भी नहीं। दोनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के नाम का सदका है, लेकिन पूरी जिंदगी हजूर के नाम का खाया तो फिर बताओ कि हजूर की इज्जत का पैरा नहीं देना। जेल खान दी वारी आए, दाल दे बंदा मैदान छट के नाच, कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं वल्लाह कुछ भी नहीं होता। बात दलेरी अपने अंदर पैदा करें। ये आज दलेरी आ गई, तुसी खड़े हो गए, बस ये है वो चिराग जो जलेंगे तो उजाला होगा। इंशाल्लाह हजूर का दिन इंशाल्लाह तख्त पे आएगा, इंशाल्लाह तख्त पर। कुछ भी नहीं। मुझे आखिरी मरतबा इन्होंने रखा रिमांड के लिए, 4 दिन इन्होंने मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया। इन्हों का ऐसी एक बारी कहे मेरी तोबा, और कहते हाँ लबैक वाले, तो मैं कहा तुसी पुत्र नहीं लगते भी साढ़े,
असी पूरी जिंदगी हजूर दा खा खा 4 दिन भी ना मौलवी बुका रह सके, ठीक है। फिर यही गर्मियों की लहर अकेले बंद, तो मुझे आगे पुलिस वाले ने वल्ला, उसने पता क्या कहा, उसने कहा रिजवी साहब वी आर नॉट अलाउ, हमें तो ये भी परमिशन नहीं है कि हम आपको पानी दे। तो मैं क्या बैठा तेरे तो पानी मंगे किससे? मैं क्या अगर तो मेरा मांगा हो तो फिर आप ये बात बताते। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो चक्की जिसको सेल कहते हैं, 7 सीट थी, 7 बाथरूम की, वो जो टूटी नलका होता है उसके नीचे से लोटा हटाया, सुबह फजर से पहले इस तरह करके वजू किया, तो इस तरह करके गट गट पानी पी के तो रोज़ा रख लिया। मगरिब की अजान हो, बाद में आके जनाब इस तरह करके पानी पी के रोज़ा अफ्तार कर लिया। हाँ, शैतान ने आके कूक मारी से उसके, हाँ मौलवी मजा आई, हाँ तू कहना से ते बाहर उन लोग पी रहे ठंडे पानी ते शरबत ते ठंडे दूध, तो तू बाथरूम दी टूटी तो पानी। फिर आवाज आई, नहीं ए ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज नहीं होता है। फिर आला हज़रत भी आवाज आ गई ना कि या रसूल अल्लाह तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। उस दिन फिर एक गल तो होगी, या रसूल अल्लाह तुसी गवाओ कि असी चोरी डकैती पिछे जेलां नहीं कटियां, बाथरूम दी टूटी दा पानी तुहाडी इज्जत वास्ते पीता, ताज तुसी हौज़र कौसर दे जाम भर भर के अपने गुलामां नूं पिला रहे थे, एक निगाहे करम साढ़े तरफ भी फरमा। बस जी बात खत्म हो गई है, बस आपने इसी तरह तवज्जो से बैठना है। असी कोई खतीब कोई नहीं, असी साढ़े पल्ले है भी सच्चे दा कुछ नहीं, लेकिन हुस्न यूसुफ हो या सूरत बिलाली, इश्क अगर रूह से हो तो हर रूह कमाल होता है, ठीक है। आप लोगों ने हजूर के साथ अन्यवा मोहब्बत करनी है और चलने की देर है इंशाअल्लाह। बाकी एक कादियानी वास्ते मैं इशारतन कह के जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला कम चलना है, तो फिर तुसी तैयार रहना, तैयार हो गए ना जी इंशाअल्लाह। फिर उन जरा नारा लाओ, पता लगे जी, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पैर का नारा है, दिल दे जंग धुल जाने, इस नियत नाल वो बंदा नारा लगाए जिसका जान माल सब कुछ हजूर की इज्जत खत्म नबुव्वत के लिए हाजिर है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।